We all know that sex is a basic need, just like khana, pani, and breathing as well. फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट बेसिक पिलर, अगर आप उस चीज़ से एडुकेटेड हो देन सेक्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड यू डोंट फील लाइक हो दिस टबू वाला थिंग विल he knows how to do sex, but does he know how to actually caress my body? Okay, is this that whole that everything matters to him, or is just me that matters to him? प्रोवाइड कैसे करेंगे सेक्स एजुकेशन? हम थोड़ा ना बोलेंगे ये ऐसे होता है ऐसे होता है. तो व्हाट्स द राइट वे टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इन इंडिया स्पेशली? That is why I say foreplay is very important. That verbal foreplay is also very important. Just saying somebody you are looking good, just touching them, slapping them somewhere. टेस्टेड मास्टरबेशन से फर्टिलिटी खराब होती है? बिल्कुल होता है. इफ़ यू आर एक्सेसिवली मास्टरबेटिंग यू आर लूजिंग ऑल द एसेंशियल लेट्स से न्यूट्रिशन इन योर बॉडी. मतलब उसको ऐसे बेचा जा रहा है दैट इट इज़ मोर टूवर्ड्स स्टेमिना एंड दिस. शिलाजीत इज बेसिकली अ हर्बल मेडिकेशन दैट हैज़ this sexual power. Okay. But Shilajit is basically an immunity booster herb. Anxiety exists, performance anxiety exists, your feeling of not getting pleasure exists. आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सेक्स हो रहा है तो मज़ा तो आता ही होगा? ऐसे sexual anxiety is basically where you couldn't perform, you couldn't feel anything because you have anxiety. ठीक है, तो आपको डर है कि पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे पार्टनर को क्या फ़ील हो रहा है, उससे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने बहुतों के साथ किया है, उसे ये फील तो नहीं आ रहा है कि मैं उसे प्लेजर नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ. ओके, नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आप पहले से खुल के नहीं बोल रहे हो. So if you start teaching your kids somewhere by 6 and 7 that it is just named as your other body parts are, you are giving your child a normalizing factor that talking about it is not a problem. To be a sex proactive community, अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऐसा कोई केस जा रहा है वेयर फीमेल इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ऑर्गेजम, गायनेकोलॉजिस्ट ये ना बोले कि आ जाएगा अपने आप आ जाएगा. एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट से बोल देती हैं कि अपने आप आ जाएगा, टेंशन कम लिया करो. They have to send that client to a therapist. कि I this is think a sex gynae counselor's case. standards are very low right now. हाँ, वो ऐसे ही है. एक्चुअली आप बोल रहे हो कि सेक्स डॉक्टर के पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से डर लगता है, वो गुस्सा करती हैं. बहुत डरावनी हो चुकी. एंड व्हेन टीनेजर्स और पीपल डॉक्टर मिलना ही तो प्रॉब्लम है, बाकी तो फिर हो ही जाता है. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. आई रिलेट अ लॉट विद इट. हाँ, कि आपको सही पता चल गया, अच्छा इसके बाद जाके ये समझदार है, ये कर लेगा, फिर तो हो ही जाएगा ना. Even if they're scared to come to you and take counseling or come to me and take counseling, वो ये सुन के कुछ तो सीखे होंगे ये Exactly. एपिसोड Or से. maybe go to anybody. I said, why Dr. Neha? You can go to anybody Yeah. for sex counseling, whosoever you feel right is. नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण. नमा टॉक्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर टॉपिक पे बात करेंगे एंड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे चाहे जितना हमें ऑकवर्ड लगे, बट वो रियल है. तो हम हर रियल कॉन्वर्सेशन को आप तक लाएंगे. और आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है. हमने बात की है अबाउट सेक्स विद अ सेक्स काउंसलर डॉक्टर नेहा मेहता. इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा. बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, बहुत रियल इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ रिलेटेबल है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लेट्स गेट इनटू इट. Welcome to Nama Talks, Dr. Neha. We're pleased to have you here. Thank you so much for giving us your time. And ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नमा टॉक्स पे भी इट्स अ फर्स्ट कि हम ऐसे टॉपिक पे पॉडकास्ट कर रहे हैं. वी ऑल नो दैट सेक्स इज़ अ बेसिक नीड, जस्ट लाइक खाना, पानी एंड ब्रीदिंग इज़ वेल. तो एक सेक्स एक ऐसी नीड है जो बहुत बेसिक ह्यूमन नीड है, बट हम उस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमारी बेसिक नीड है. नाउ इफ़ वी लुक बैक हमारे एंशियंट टाइम्स में अगर हम देखें, कामा सूत्रा, वी हैव सीन केव पे पेंटिंग्स हुई हैं ऐसी कि विच डिपिक्ट सेक्स पोजिशंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सेक्स. तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन. एंड कहते हैं कि मतलब सेक्स ऐसी चीज़ है जिस बारे में हम ओपनली बात नहीं करते, बट आई थिंक एंशियंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा ओपन चीज़ यही थी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली चीज़ यही थी. नाउ वो नॉलेज जो उस टाइम हमारे एंशियंट टाइम्स में थी, जो हमारे पूर्वजों के पास थी बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले, वो पास ऑन नहीं हुई है. नाउ लैक ऑफ दैट नॉलेज की वजह से इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं आज के टाइम पे जो अब हो रहे हैं. और हम वो नॉलेज सीख कर रहे हैं इंटरनेट पे एंड गलत लोगों से.
because everybody is not putting up the right information on internet and you are one of those people जो सही information pass कर रहे हैं लोगों को about sex, about marriage, about relationships and you are helping a lot of people in this because ये बहुत important topic है. चाहे जितना हम इस चीज़ को ignore करें, टीवी पे सेक्स सीन आए तो मम्मी पापा के सामने आगे से हटा दे, इस बारे में बात करने से शर्म करें, but this is a very important topic. तो ये पॉडकास्ट हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ वी डाइव डीप इनटू इट तो वी नो दैट सेक्स इज़ अ टैबू इन इंडिया एंड कोई भी इस बारे में बात करने से डरता है, शर्माता है, गिल्ट भी फील करता है एंड घबराता है. तो व्हाई इज़ इट कि अभी भी सेक्स एक टैबू है इंडिया में? See, first of all, the gap that you were mentioning कि पहले था और अब भी there's so many millennials who don't want to talk about it. I'm Yeah. still feel the Gen Z are little progressing and they are vocal and open Yeah, about they their are. body needs and they don't want to make it a taboo. They actually talks and they say हाँ ठीक है ना फिर. Okay, they are open to various kind of ships. They want to be involved in a non-committing relationship. They are open to have sex before marriages and they don't want people to judge them based on their sexuality or gender preferences. So I feel we are progressing in the right direction in terms of sex preferences. But when I talk about sex education, because the sex preferences or the sex inclination starts from education first, right? Exactly. So अगर education के basis ही weak हैं तो ये जो भी inclinations हैं ये negative होंगे. Okay, in society we talk, in psychology we talk about reinforcements, right? So we all want reinforcements in our life, especially once we jump into individuality or we talk about the adult phase. हाँ, अगर मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँ हाँ. द वर्ड रीइंफोर्समेंट अब वर्ड तो हाँ, वो एक बार आप हाँ मैं बताइए. बिल्कुल reinforcement is basically a push, जैसे हम gift कह सकते हैं. हाँ. Okay, so जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं we call it as reinforcement. So if I lost 2 kgs I might have an ice cream and say this is my positive reinforcement. आइसक्रीम इज रीइंफोर्समेंट. Yeah, it's like a token to the learning I have made, a Exactly. new change that I have made. So जब हम education की बात करते हैं, is that sort of positivity that needs to be inculcated if you want our generations to understand sex in a safer manner. ठीक है, जो हम basic needs की बात करते हैं, जिसे हम biological needs of psychology कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान और sex. यस. Right, it's written in our NCERT books. Okay, so ये पांचों चीज़ें जो भी हैं ये हमारे 5 sense organs के pleasure points पे depend करती हैं. Okay, if you look good, my sense organ of seeing likes you. Okay, and I feel attracted towards you. Yeah. Right, if somebody sings well, okay, so I get attracted. Similarly, if I find somebody with a curvaceous body, okay, I feel the woman is really dressed well, talking well, understanding my emotions well, empathetic towards me, I'll directly get somewhere that touch of being attracted. Some people get attracted when other person smells good. Smells good, obviously. So all your sense organs makes you available for that lust, attraction and sex in a broader term. Okay. Okay, so if you'll educate, that time your senses will halt or move slowly and your mind and processing will start calculating it. अच्छा, तो आई Got थिंक it? आवर माइंड विल, मतलब हमारा लस्ट जो होता है बेसिकली वो हमें कम कंट्रोल करेगा. ऐसे समझो कि अगर मैं एडुकेटेड हूँ टूवर्ड्स ईटिंग हलवा, ठीक है, मुझे शुरू से ही बताया गया कि हलवा खाने से बहुत ज़्यादा इट हैज़ लॉट्स ऑफ फैटी एसिड्स, इट हैज़ carbs and high on this is not going to give you anything, it is only for sweetness and it has to be taken in less quantity. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे हलवे की 10 प्लेटें भी दिखाओगे तो मे बी मेरा स्मेल, मेरा परसेप्शन वीक हो जाएगा और मेरा माइंड कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा कि दिस इज़ नॉट हेल्दी बिकॉज आई हैव बीन एडुकेटेड अबाउट इट. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट सेंस क्योंकि Yes. व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ एज वेल ना, तो जब अब वी हैव लर्न कि हम लेबल पढ़े और वी नो कि इट्स हैज सो मच शुगर तो हमें नहीं खाना चाहिए. तो वी कॉन्शियस कब आता है? अब आपका लस्ट of halwa will be less because you are educated and your mind already has processing related to it. ठीक है, अब जैसे आपने कुछ ऐसा कुछ देखा, you watched something, you saw something or you felt this woman or this man is really attracted towards me, तो आपका वो lust से ज़्यादा you will start processing and understanding कि मैं क्या emotionally available हूँ, क्या मैं safer practices of sex करूँगी, क्या इस समय मेरे लिए हुए decisions ठीक होंगे या नहीं होंगे. लेकिन अगर आप educated से ज़्यादा आप influenced हो
कि भाई करना चाहिए, तूने अभी तक नहीं किया, तेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एडुकेटेड, यू आर बीइंग ओनली इन्फ्लुएंस्ड एंड पुश्ड बाय दैट. Then this boundary of taking decision in a right manner will get erased. So I think you need to be educated and not Yes. influenced. Exactly. So education, sex education is the first step, the first basic pillar. अगर आप उस चीज़ से educated हो, then sex becomes important and you don't feel like, this taboo वाला thing will somewhere you'll turn it as something that it is important and it's open to talk about it. I think we all know that sex education is very important at every level of the school. Yes. बट जैसा कि हमने OMG 2 पार्ट आया था उस मूवी में देखा, तो वन थिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन दैट मूवी एज वेल इज कि हम प्रोवाइड कैसे करेंगे सेक्स एजुकेशन. हम थोड़ा बोलेंगे ये ऐसे होता है ऐसे होता है. तो व्हाट्स द राइट वे टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इन इंडिया स्पेशली? See, the first thing is there should be age to start with sex education. Okay. I have launched 2 courses where I talk about how you should talk to boys, how you should talk to girls. Okay, these are e-courses which I have launched to make parents understand how to talk about it. So there are 2 things to understand. One is the right age and right piece of information. ठीक है, आप 9 साल के बच्चे को ये नहीं बता सकते कि सेक्स होता क्या है. ठीक है, आप 6 साल के बच्चे को नहीं बता सकते क्या है, लेकिन आप 12-13 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करो विद द राइट वर्ड्स, विद द राइट नेम्स. ठीक है, अगर मैं आपको 3-4 years में ये बताऊं दैट व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेक्स एजुकेशन. Okay, when you will turn 5, if I'll tell you that this is called breast, this is called penis, this is called vagina, then it will feel absolutely normal. आप 12 साल में जाके उससे पेनिस और वजाना बोलोगे तो उसके लिए वो बहुत शेम और ऑकवर्डनेस वाला मैटर हो जाएगा. ठीक है, तो लिंग और योनि आप वैसे इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आप पहले से खुल के नहीं बोल रहे हो. So if you start teaching your kids somewhere by 6 and 7 that it is just named as your other body parts are, you are giving your child a normalizing factor that talking about it is not a problem. ठीक है, then slowly when the girls, usually girls get their periods in 8 to 9 years these days due to hormonal gushes. So जब वो आने लगे तब समझाओ that how your uterus expands, how the layer and endometrium forms and how you shed blood, what is the importance of uterus making those endometriums कि वहाँ पे baby आके रुकता है तो उसके balance के लिए important है, and that is good that you are developing as a woman. Now your breast will develop to feed the child and that is the basic characteristic of mammals. धीरे 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 जितना आप सही तरीके से समझाओगे, सही वर्ड से समझाओगे, उतना आसान है. ये इतना मुश्किल नहीं है. आप ऑल ऑफ अ सडन एक दिन बैठे हो डॉक्टर नेहा की वीडियो देखकर और बोलो आज मैं तेरे को शुरू से एंड तक समझाऊंगा, तो वो गलत है. इट हैज़ टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, slowly, gradually. 9th, 10th, 11th में when you feel that your child is now talking about it or you find them coming to you, क्योंकि अगर आप शुरू से बताना शुरू करोगे तो बच्चे को लगेगा my parent know everything, so they'll not go to any XYZ friend, they'll come to you and say mama ये क्या होता है. मैं उनको शुरू से बताऊंगी कि ब्लॉक्स से ऐसे घर बनता है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल सी द ब्लॉक और दे फाइंड इट और दे सी दैट देयर फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट इट, वो मेरे से आके पूछेगा आपने जो मुझे बताया था ना, आज मेरा फ्रेंड भी वैसे ही बोल रहा था, क्या आप मुझे बताओगे वो तो ऐसे भी कह रहा था. And it's better that they talk to you about this. Yes, and this is what I want. If you'll open up about all these topics, they'll definitely come to you and share this. You have discussed this incidents ना कि मूवी पे कोई सीन आता है तो हमारे पेरेंट्स पानी लेने भेज देते हैं या इधर उधर देखने चैनल चेंज करते हैं. वी मिलेनियल्स फेस दिस ना, उल्टा हम ही उठ जाते थे कि हमें पता है अब नेक्स्ट ही आने वाला, तो वी टेंड टू गो हेयर एंड देयर. Actually, environment, if you'll just keep those kissing scenes very common in your house as a husband and wife or as a couple, they'll understand that this is a sign of healthy relationship, the sign of love. ठीक है, तो वो किस या मुझे सड़क पे किसी को किस देखकर उनके अंदर फीलिंग्स नहीं आएंगी. फॉर देम दे अंडरस्टैंड दिस इज साइन ऑफ लव. बट इस पे कई लोग कमेंट करेंगे हमारी ट्रेडिशंस के खिलाफ है, कल्चर के खिलाफ है. आई ऑलवेज से इट दैट आर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स कब बने थे? तब बने थे जब आप बहुत अभी बन रहे हैं. आपने तब बनाए थे जब ऑलरेडी हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे. वो कल्चर्स तब से चलते आ रहे थे. नोबडी इज़ पुटिंग ब्रेन्स इनटू इट, दे आर जस्ट मेकिंग इट
टू मेक आवर सोसाइटी वर्क इन अ सोसाइटल फ्रेमवर्क. ठीक है, एक फ्रेमवर्क बन गया है, झूठ नहीं बोलना है, एक फ्रेमवर्क बन गया लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना है, एक फ्रेमवर्क बन गया लड़की की शादी होती है. कहीं लिखा थोड़ी ना है. इज इट रिटन समवेयर? इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क दैट हैज बीन मेड. इसी की स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं, राइट? सो इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क दैट हैज़ बीन मेड टू मेक मोस्ट ऑफ पीपल फॉलो व्हाट इज़ नॉर्मल. अगर ये फ्रेमवर्क्स नहीं होंगे डार्लिंग, तो लोग कुछ भी करेंगे ना. एग्जैक्टली. कोई भी झूठ बोलेगा, कोई भी चोरी कर लेगा. अभी कहीं लिखा नहीं है चोरी नहीं करनी चाहिए, बट हमारे वैल्यूज़ हैं. तो आई थिंक वी शुड इवॉल्व. Yes, time. yes, this is my point. We should evolve and we should understand that just saying, closing our eyes and saying नहीं हमारा बच्चा ये नहीं करता है और वो कर रहा है. वो कर रहा है ना. आप आंखें बंद कर लो, नहीं नहीं शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है. आप आंखें बंद कर लो, नहीं है, नहीं. वो फिर भी करेंगे. Exactly. So just closing your eyes and saying no no, that is not our tradition, this is not like that. And when you see it, आपके you will turn cold feet. And your child enjoys that. So actually it's more about evolving, modifying and understanding that our traditions, values and everything is there. We are not saying you have to kick it out. Be there, but evolve accordingly so that your child understands that I'm rooted as well as I'm model. Yes, if the parents talk about it early and gradually and in a way, because फिर बच्चे का ट्रस्ट उन पे बनेगा. हाँ, वो एम्पैथेटिक अप्रोच हो. ऐसा नहीं कि अगर उसने खुद से बोला कि पापा आई हैव सीन पॉर्न सम डेज बैक, तो ऐसा नहीं कि तेरी मजाल कैसे, कहाँ देखा, किसने दिखाया, छोड़ दे उन दोस्तों को. वो वाली अप्रोच नहीं. एग्जैक्टली. फिर अप्रोच ऐसी कि ओके दैट्स फाइन, बट विच वन यू हैव सीन. ओके आई हैव इवन सीन इट एट दिस एज, है ना. और क्या समझ में आता है को पता है वो सब फेक होता है, ऐसे रियल में नहीं होता. रियल लव इज़ रियली डिफरेंट. I'll tell you how your papa loves your mom. It's all about respecting. कभी गुस्सा भी होता है, कभी कुछ भी. Then you maintain your relationships for long. And this is a process to have child. जितना आप openly पर्पस बताओगे उतना ओपनली वो डिस्कस होगा. उल्टा ये जाके 10 लोगों को बताएगा. एग्जैक्टली. एंड इट्स द बेटर वे टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज वो इट मेक्स सेंस एंड उससे कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही. हम नई बात करके ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात नहीं कर रहे उस बच्चे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा आ गई. एग्जैक्टली. एंड द किड्स वांट टू नो कि ऐसा क्या है जिस बारे में बात नहीं हो रही. बात नहीं हो रही, ज़्यादा करते हैं. है. एग्जैक्टली. वो ज़्यादा करेंगे और फिर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो गलत होगा. And that can breed negative behavior as well. Yes, harassment. that guilt, shame, this feeling of losing out, the fear of missing out कि अरे यार मेरी नहीं है, मैंने नहीं किया है, I have to kiss once, and they choose random partners. Yes. And even इसकी एक और साइड ये भी हो सकती है, the person can do criminal activities as well, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिला, वो नहीं दिखा, वो समझ नहीं आई, तो उस वजह से they can take a step further and grab it instead exactly. of understanding. And this is being listed in the movie Adolescence, right? This is to say that whenever we all have this masculine and feminine energies, so parents को ऐसा नहीं वेट करना है कि एक दिन वो अपने आप आके बात करेगा about his energies. Even if you feel that they are in the room, they have all those energies. Yes. And they may channelize it in a different manner. हाँ, if वो उनको ऐसा होता है ना, हमें नहीं दिख रहा तो बच्चा नहीं कर रहा, गर्मी तो है, ये कैसे गलत कर सकता है, तो बाहर भी नहीं निकलता. जो एडोलेसेंस में हुआ था. एग्जैक्टली द सेम थिंग. बट आपने बहुत ही लॉजिकल वे में अभी जैसे एक एग्जांपल दिया, हाउ अ पेरेंट वुड टॉक टू अ चाइल्ड जब उन्होंने देखा कि वो पॉर्न देख रहा है. तो दिस इज हाउ पेरेंट्स कैन टॉक इन इंडिया. Exactly, they have to. See, I have seen many cases where parents comes to me and they actually become so anxious and comes and say me, "Yeah, doctor, how would I help? I have seen my child watching porn. I don't know how to confront it, how to talk about it." ये खुद ही डर गए हैं, तो ये उससे तो नहीं समझा सकते ना. इनको हिम्मत ही नहीं है. इन्हें उसकी हिस्ट्री में देखा है. Now they are feeling how to confront it. I don't know how to talk about it. So where and how we have to work on? The parent needs to learn about it first. वो खुद ही शट कर रहे हैं. सोचो, वो खुद ही बोल रहे हैं इसको मत देखो, इसको देखना बेकार है, दिस इज़ ऑल बकवास. तो आप खुद जब तक ओपन नहीं होगे आप इसे एड्रेस नहीं कर पाओगे. देन देयर विल बी अ डे वेयर योर चाइल्ड कम एंड सेज पापा यू डोंट नो, यू आर पास्ट जनरेशन. क्योंकि आपने वो गैप नहीं फिल किया. एंड वो गैप आ गया.
आप खुद डर गए, आपको खुद समझ ही नहीं आई. यू हैव बीइंग इनटू साइकोलॉजी फील्ड, वी अंडरस्टैंड द लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड रील्स गेटिंग वायरल से डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, एंजाइटी कुछ नहीं होता है. एंड वी एट एवरी थेरेपी सेशंस वी आर फाइटिंग विद आवर पेशेंट्स और उन्हें बोल रहे भाई थेरेपी से काम होता है ना. रोज ये बोल रहे भाई CBT काम करती है, EFT काम करती है, भाई तुम कराओ तो सही. और हमारे पेशेंट्स ये बोलते हैं नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, है ना. ये सेशंस भी हम खुद से ले रहे हैं, छुप के ले रहे हैं, हम थेरेपीज के पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते. कितने केसेस हम रोज में ऐसे देखते हैं, राइट. और हमें खुद भी ऐसा लगता है कि क्यों बच्चों को ये प्रूव करने के लिए उन्हें डिप्रेशन है अपने पेरेंट्स के सामने जाना पड़ रहा है. हाउ डू यू से डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मुझे नहीं समझ में आता है. जब आप ये कह सकते हो कि तू नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, तू फ़ोन में ज़्यादा लगा रहता है, तो डिप्रेशन, हाँ, तो फिर डिप्रेशन कैसे नहीं हो सकता है. आप कैसे ये बोल सकते हो कि तू हंस रहा है तो डिप्रेशन नहीं है. यू डोंट वांट टू इवन लर्न अबाउट इट. यू फील दिस इज अ चोचलाबाजी. Yes, exactly the word. हाँ, कि this is just your way to get attention in life. How do you feel that depression cannot happen? It's just the way to get attention in life. I still don't understand. And even if it's not depression, something is bothering that person. Yeah. उसके लिए help. हाँ, तो हो सकता है वो डिप्रेशन एक्चुअली वो एंटिटी ऑफ डिप्रेशन ना हो, है ना. इट कैन बी सम एंशियसनेस, इट कैन बी Negative thoughts. एनीथिंग. हाँ, तो लेकिन अगर वो आपको ये रूल आउट कर रहा है दैट आई हैव डिप्रेशन, suggestions are coming on your way. Get up, go temple in the morning, you should meditate. हाँ, you should meditate. कभी खाना बनाया, सारा डिप्रेशन आटे में चला जाए. Actually one of my patients said me, मम्मी ने बोला रोटी बनाया कर तो. I was like, really? हमने ये सुना है. See, I understand कि हमारे वो I am talking about like 12 years back when one day said, Mama, I feel I have anxiety during my board times. ना मैंने बोला मुझे ऐसे घबराहट सी होती है and everything. So my mother said, it's okay, even I have it. Let's work, let's meditate little before your exam. Okay? उनके पास जो था उन्होंने मुझे उतने में समझा. But अब तो 15 साल बाद की बात हो रही है यार. अब तो थोड़ा हम इवॉल्व करें and understand the sexual anxiety exists, performance anxiety exists, your फीलिंग ऑफ नॉट गेटिंग प्लेजर एग्जिस्ट. आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सेक्स हो रहा है तो मज़ा तो आता ही होगा. अरे यार, व्हाट इज दिस टबू. देयर आर पीपल हु डोंट गेट इट द वे यू लाइक इट. नो, I want to know more about this sexual anxiety. सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन एनजाइटी. पहले तो हम समझते हैं एनजाइटी क्या है, टू बी ऑन वेरी क्लिनिकल टर्म्स. सो whatever the feeling of uneasiness, be it cold hands, be it perspiration, be it your heart rate running fast, be it your body is losing the sensation or you feel blackout and everything, this particular feeling of uneasiness and comfortableness for a prolonged period of time, एक बार हुआ खत्म हो गया, is not anxiety. So if it goes for a longer time and it is recurrent, okay, we call as an anxiety disorder. Okay. But if that disorder makes you comes up with the physical symptoms also, for example, you are panicking or you feel that you are mumbling or you just feel like sleeping a lot, if it comes with the physical symptoms, we call it generalized anxiety disorder. We make it more specific. ठीक है. उसके बाद और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं. सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, वी हैव पैनिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो, सो मेनी थिंग्स ऑन टू इट. सो अगर ये एनजाइटी का रूट कॉज, ठीक है, इलनेस एसोसिएटेड एनजाइटी होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू एनी मेडिकल इशू. फॉर एग्जाम्पल, मुझे डर है मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा. ठीक है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, सारे टेस्ट कर रहे हो, सब नॉर्मल है. सो दिस इज़ व्हाट? Illness anxiety. Illness associated anxiety, or in the broader term we call it somatoform disorder, where you perceive that you have any physical problems coming up where your reports are normal. ठीक है. तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ले लेके घूमते रहते हैं, इसको कुछ है, ये स्कूल नहीं जाना चाहता और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं, तो दे नीड्स थेरेपीज. ठीक है, ये सोमैटोफॉर्मिक डिसऑर्डर है, इसके लिए आपको काम करना है, थेरेपीज की ज़रूरत है. ऐसे सेक्शुअल एंजाइटी इज़ बेसिकली वेयर यू कुडंट परफॉर्म, यू कुडंट फील एनीथिंग बिकॉज यू हैव एंजाइटी. ठीक है, तो आपको डर है कि पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे पार्टनर को क्या फ़ील हो रहा है, उससे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने बहुतों के साथ किया है, उसे ये फील तो नहीं आ रहा है कि मैं उसे प्लेजर नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ. ओके, व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई कुडंट परफॉर्म, व्हाट इफ़ आई डोंट गो द वे पॉर्न स्टार्स गो. ओके, तो दैट डेवलप्स दिस What if my एंजाइटी. body is या तो आई up to the जस्ट standards? बिकम फुस, है ना, मैं नहीं कर पाऊँगा. तो वो सब फीलिंग आती है दैट इनिशियली और मे बी
at later stages take you to the performance anxiety wala phase. अच्छा. Okay, and for that there is no pill. Again the same thing. Okay, there are pills that will help you for a momentarily basis, for For example ease. SSRIs or something. हाँ. I'm not the right doctor to talk about medicines, but still there are certain medications, anti-anxiolytics, that will help हाँ. you to, you can have them Relax. and they will relax you, but that will not treat the source of thought that is coming. That's treated by therapy. Exactly. So let's here define what is therapy and the basic counselings or medicine. See, if you are taking a pill, that is slowly working on your neurological systems. ठीक है? Okay. तो आप वो tablets लेते हो, you'll slowly your behaviors tend to become normal. Okay. But if you are taking therapy, if the reason is something you know, you understand and you feel it, so therapy actually works from the root level. ठीक है, आप टैबलेट ले रहे हो बट आप रूट रीजन पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो मेडिसिन बस काम कर रही हैं, वो temporary ट्रीट relief नहीं है. कर रही हैं. हाँ, इसलिए देयर लॉट्स ऑफ साइकेट्रिस्ट आई रियली अप्रिशिएट जो दोनों चीज़ें साथ में करते हैं. दे आर सो इंटेलिजेंट. they understand that my pathy needs both of them together in a balanced form. So even for sexual anxiety, you need both of them. In the extreme cases, medicines are required, and then therapies are excessively required for the psychogenic EDs or maybe PME issues, or somewhere you feel that you are not feeling the orgasm, or you have fear associated with sex, or you lack foreplay, or you feel that outplay is not going well, or intercourse anxieties. All this a process form of anxiety that makes you actually close yourself. Like it does happen, we know कि हमारे ही माइंड, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से हम सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाते. एंड इट जैसे वैजिनिज्म से ऐसे बहुत सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ भी हो सकता है सर से. तो आई वांट टू नो, आपने इतने क्लाइंट्स के साथ डील किया है, यूजुअली क्या होता है कि कैसे हमारे थॉट्स, हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंड हमारी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट करता है. बिल्कुल एक बेसिक एग्जाम्पल से लेके चलती हूँ. सी, इफ़ यू आर इनटू योर पार्टनर, ठीक है, और एक रैंडम फ़ोन कॉल आया, ठीक है, आपने उसे उठाया भी नहीं, इट वॉज रिंगिंग, ठीक है, ऑल दोज हु हैव डन इट, एक्सपीरियंस इट, विल आंसर इट वेल. सो यू आर ऑन टू प्रोसेस ऑफ ओपनिंग योर क्लोथ्स, दैट्स इट, और यू आर जस्ट किसिंग, ओके, एंड यू आर अबाउट टू गो टू सेक्स, राइट, अभी करने वाले हो, और एक रैंडम फ़ोन कॉल आया, योर माइंड विल शिफ्ट. ठीक है, और इफ़ यू आर डूइंग इट एन अनसेफ एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल रूम बुक्ड और अ प्राइवेट स्पेस वेयर यू आर नॉट श्योर, ठीक है, स्पेशली जो हम ये यंग वाला परफॉर्म करते हैं जहाँ आपको पता नहीं आपने ओयोज ले लिए एंड समथिंग वेयर यू आर नॉट श्योर, राइट. सो एक रैंडम नॉक, एक रैंडम कॉल जिसको आप उठा भी नहीं रहे हो, दैट विल टेक योर माइंड देयर एंड यू लूज योर पावर एंड इरेक्शन. है ना. तो एक छोटा सा जब थॉट आपको शिफ्ट कर सकता है, तो एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है वो कितना इम्पैक्ट कर सकते होंगे. ठीक है, इससे आप फीमेल सेंस से समझते हैं. ठीक है, सो इफ let me take an example. A man came and tell me that I feel that my wife is not loving me more. I think our relationship is ending. We should move apart, है ना. और बस बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हम निभा रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ का इंटरेस्ट सा नहीं लग रहा, वो करना ही नहीं चाह रही है. Then I said, what is the problem? Do we need to get some blood tests done? Do you ever have been to a gynecologist? How things are happening? Is she feeling any pain, any medical issues? वो सब rule out करने के बाद I actually sat with the lady and asked why you are not feeling it. She said, did this man ever talk to me on an emotional grounds? He knows how to do sex, but does he know how to actually caress my body? Okay, is this that whole that everything matters to him, or is just me that matters to him? If the area between my thighs only pleasure him, why not my hands? Why not my ears? Why not my neck? So that certain thoughts that she's thinking every day, ठीक है, जो औरतें एक्चुअली स्लैंग में बोलती हैं कि तुम्हें सिर्फ वही चाहिए. क्यों? क्योंकि तुमने उसे कभी एहसास नहीं दिलाया कि तुम उसे पूरी की पूरी चाहिए हो. That is why I say foreplay is very important. That verbal foreplay is also very important. Just saying somebody you are looking good, just touching them, slapping them somewhere, कुछ भी, that छोटी छोटी चीज़ें makes women
कनेक्टेड. और अगर वही इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं तो दैट टर्न्स अ थॉट वाला एक पूरा प्रोसेस एंड यू नॉट एबल टू फील द प्लेजर. So women don't feel pleasure क्योंकि उनको emotional connection नहीं One feel of हो the रहा. reason is this. Okay. And the prominent reason is this. I think sex is more than just physical and it has a lot of emotional aspect to it. Yes. And that's what Indian men fail to understand sometimes. Exactly. So you were asking me about a question about men thought process on the sex and women thought process on the same. See, in the Indian cultures, if we're talking about tradition sometimes back and everything, men is always being given this post of giver. Okay, and woman has to just receive, not saying anything, and she has to be just, है ना, Yes. कि you cannot ask for if you don't like something. It's like it's for the men, it's not for women. We are moving towards a better हाँ. society these days, but if you talk about the generation who are millennials are Exactly, still for into them. that, है ना, for them it's still a taboo, a talking about कि यार I don't feel you need to take a tablet, है ना. एक वो छोटा सा मुझे याद है एक एपिसोड था, मुझे पता नहीं कितने पेशेंट्स ने भेजा था. मिर्ज़ापुर की सीरीज़ का आई थिंक एक पर्टिकुलर सीन है वेयर दिस त्रिपाठी है ना, ही वॉज डूइंग एंड द वाइफ डिडंट लाइक, और उन्होंने बोला तुम्हें शिलाजीत ला के दिए थे ना, खाते क्यों नहीं है. दैट पर्टिकुलर द स्लैंग वॉज सेंड टू मी ऑन माई व्हाट्सएप बाय मल्टीपल पीपल and saying this is the disbenefit of sex education, that women are vocal about it. I said, why? If she's coming forward and Oh saying my that I God. want it, accept it, na dude. They cannot. Accept it. If men has right to say that you need to work on your body because I'm not liking the way you are looking, that is not giving me erotic feelings, why women don't have right to talk about it? Exactly. And I'm not talking about the Gen Z girls, I'm talking about the woman who's married. पहले वहाँ से तो start कर लें. Yes. पहले वहाँ से स्टार्ट करें जो ऑलरेडी फंसी हुई हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट शी हैज़ टू सू एंड डू अ मेडिकल केस एंड आस्क फॉर एलिमनी. वहाँ तक लेके ही क्यों जाना है? यहीं बात करो ना कि यार मुझे भी वोकल होना है. आई इवन वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, लेट्स गो टू डॉक्टर टुगेदर. Yeah. What's harm in going to a sexologist and talk about the problems you have? What's the harm in going to a couple therapist and talking that we are not gelling up on the level of intimacy? I want to know more about this, that women, especially the women जो अब अपने 30s 40s में है, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो अपनी सेक्सुअलिटी से बहुत डिस्कनेक्टेड है एंड दे डोंट फाइंड सेक्स टू बी प्लेजरेबल फॉर देम. इट इज़ फॉर देम बट वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने से भी डरती हैं. तो हाउ कैन women reclaim their sexuality, their sexual life and their pleasure? The first step is letting them live, I think, because Okay. once you step into your 20s 30s, you get married, you still have time, people still give you attention, people appreciate you, people want you to have child, people will be around you saying bhabhi or whatever. So they get that attention and love and appreciations. Yeah. They deserve being a woman, right? लेकिन जैसे जैसे you tend to be in the side of having child, then another child, or maybe the single child, then pressure of work, societies and everything. Okay, during that phase the woman actually runs. She starts this cycle of running, responsibility, kids and everything. वो बोलते हैं चाहे घर पे 50 लोग हों, but जो responsibility being a mother आपकी होती है वो किसी और की किसी की नहीं नहीं है. होती. Because you lose your body, you lose your hormone, you lose your look, you lose your collagen, you lose everything. Exactly. So if she lose that sense of being a woman, she lose the sense of being her. सो प्लेजर्स सारे शिफ्ट हो जाते हैं. अगर आप उसे धीरे धीरे वही अटेंशन, वही लव, वही अफेक्शन वापस देना शुरू कर दोगे, शी स्टार्ट लविंग हर सेल्फ मोर. The research says if a woman is being loved at the time of her postpartum things, she'll have a better understanding with the partner later. मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी. After pregnancy, the postpartum depression is really real and bad. ठीक है. और उसके बाद उसके 6 महीने बाद ये प्रेशर्स आ जाना कि यू आर नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, यू आर नॉट लुकिंग गुड, आई डोंट फाइंड यू आर अट्रैक्टिव अगैन, और यू जस्ट स्पेंड द होल डे विद योर चाइल्ड, योर ब्रेस्ट स्टिल लीकिंग, वॉट एवर, ऑल दिस XYZ makes women feel shattered. So if you want your wife or partner to be again back with that same gaga wala thing, you have to make her feel that unmarried girl again.
Yeah. rather than some other XYZ men make her feel that. बट वॉट अबाउट इफ देर इन देयर 40s, तो देव हैड देयर चाइल्ड, लेट्स से वो उनके बच्चे अब कॉलेज चले गए हैं, You're right. अब इस टाइम पे व्हेन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कभी सेक्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया उस वे में कि उनके लिए भी वो प्लेजरेबल है, तो अब इस पॉइंट पे वो क्या कर सकती हैं? इस पॉइंट पे वो खुद के लिए जी सकती हैं, ठीक है. व्हेन किड्स आर देयर दे हैव टू लर्न इट दैट एवरी डे दे शुड सिट, make their planners and list some things that gives them happiness. Get back to the zone of living their life the way they were doing when they were in their colleges. Okay, go out, make friends, talk to people, know what you like, do what you want to do. Okay, in this process you'll get back to your identity and worth, which is step 1. ठीक है. उसके बाद they need to make their partners understand that this time, this framework, when everything has been done and she is near to menopause, working and exploring sex and the intimacy horizons works. इस समय men is also on his peak. ठीक है, क्योंकि if you got married to a wife who is like 3-4 years younger to you, your peaks of intimacy will be higher in your 40s. अच्छा. ठीक है. So after menopause even female are more happy. Okay, they want it more, they want pleasures more. If it is a sexual pleasure, good. If it is not, they want pleasure more. So if you'll find after menopause, so after menopause you'll find women saying, no, I want to do the way I want to. Okay, they'll not take your advices after that. Or if they are negative, they'll take negativity more. वो फिर रोती ही रहेंगी, तेरे पापा ने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया. So they'll tend to be in the negative zones. What about perimenopause then? Perimenopause is different, but perimenopause comes with different feelings to different women. It's not static, okay? Because for if the periods were regular in a woman before like they're hitting menopause, then the perimenopause is smooth, okay? It leads to certain hormonal changes related to their body's shapes and sizes and everything. Otherwise, it's fine. But if you have irregular periods, stressful parenting, the stressful managing the work and this hormones, the menopause actually becomes very difficult. If you'll find last 10-year records, the menopausal problems have increased. है ना. पहले menopause was very smooth. Okay. ठीक है, आते थे और the woman gets to know कि अब धीरे धीरे spottings रह गई हैं और अब आ जाते. अब this time the menopauses are becoming really headache. बंद हो जाता है, फिर से आ जाता है, फिर irregular रहता है और बहुत जल्दी बंद हो रहा है. Why so? Why so? Because the stress levels, the lifestyle, the anxieties we are putting up in. How can we smoothen our this menopause period then? Love yourself, eat well, maintain a good lifestyle, then balance your work and your family, okay? And understand that you are most important, okay? Your health is most important. You will just keep on running. देखो, मेरे को एक पॉडकास्ट में किसी ने पूछा, आप बोलते हो खुद का ध्यान रखो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है. आज से कुछ समय पहले तो टाइम ही नहीं मिलता था अपने लिए. आप इसकी कर रहे हो, उसकी कर रहे हो, 50 फैमिली मेम्बर्स होते थे, 10-10 बच्चे होते थे, तब औरतों को तो सब बिल्कुल ठीक होता था. अब आप आज बोलते हो खुद पे ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ. Why? Because the environment that time was completely different. You were more attached to the nature. ठीक है, इसको थोड़ा और सस्टेनेबल लिविंग पे ले जाएंगे. हवा अच्छी थी, खाना अच्छा था, आप धरती पे रहते थे, आप बिल्कुल अटैच थे, योर मिल्क वॉज फ्रेश, एवरीथिंग वॉज गुड. सो बिसाइड्स इवन कीपिंग, पहले इतना इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता था औरतों को फैमिली डिसीजंस में, तो टेंशन्स आदि तो वैसे भी कम है, वर्क स्ट्रेस भी नहीं होता था. हाँ. तो अब जब इतना भाग रहे हो तो खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. then only you'll get to the right cycle. If you are getting your periods regular in this era, मैं कितनी ladies को बोलती हूँ, if you have regular period, clap for yourself. We are in the era where PCOS are so common. Very common. Very common. So if you are getting regular, clap for yourself कि मेरे अंदर पता नहीं क्या super powers हैं. Yeah. How does PCOS or PCOD affects your sex life then? See, it doesn't affect you on the major things. You can enjoy sex, you can have everything, but it affects your fertility. हाँ. ठीक है. So if you have PCOS, PCODs or any other sort of irregularities, then your hormones will be little imbalance. So you will not able to inculcate that which is your fertility time. क्योंकि या तो पीरियड साइकिल बहुत लंबी आ रही है या बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तो वो जो सर्ज ऑफ
एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन होना चाहिए जब आपको फर्टिलिटी आएगी, एक्चुअली वो आप ट्रेस ही नहीं कर पाते हो, ओके ठीक है। तो इन औरतों के लिए कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट द सेक्स इज नॉट इफेक्टिव सेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड व्हेन डज सेक्स गेट पेनफुल फॉर वुमेन देन? First is the medical clause, ठीक है। If they are onto some prolonged medications, be it sugar, thyroid, anything where their body and muscles are not feeling well, an Okay. anemic woman, she has less blood, vitamin deficiencies, okay, that leads to painful sex. Then diabetes, because diabetes, if it is there, that actually makes your vagina dry, okay. So vaginal dryness is a real problem. अच्छा Okay, so that makes it really painful, right? Then if you are mentally not into your partner, you don't feel that emotional connection, sex is 100% painful. If you've listened to that famous episode from Mrs. Movie where she said मुझे दुखता है ना, तो every time when he comes at last she says it's not about sex, मुझे दुखता है, I want foreplay, right? So it becomes painful the moment you are not emotionally involved, you don't feel that you are being not valued. आई वहाँ पे अगेन आ गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट aspect ऑफ आ इट, इमोशनल एस्पेक्ट. दिस अ कॉमन थिंग दैट इज नोन टू अ लॉट ऑफ पीपल कि सेक्स इज मोर प्लेजरेबल फॉर मेन दैन वुमेन. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? Because we only talked about men's pleasure and it comes little early than a women pleasure, ठीक है। तो कभी आधी कहानी तो वहीं पे आके ही ख़त्म हो जाती है, that men is done, everything is done. या That is why I've been saying कि men gains more pleasure than women's pleasure. या आप ऐसे बोल सकते हो कि उसका हमें end पता है तो हमें लगता है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग है इसलिए ये अच्छी है. मेक्स सेंस. Otherwise, we all are different humans, dear. Maybe I have a different chase to pleasures in terms of sexual health. You have a different list to it. ठीक है, प्रायोरिटीज़ है ना. मुझे आइसक्रीम पसंद है, तुम्हें नहीं हो सकती ना. मेरा प्लेजर वो डिफरेंट है, ठीक है. तो आप ऐसे जेंडर बेस नहीं कर सकते हो कि उसकी अच्छी है और उसकी बुरी है. अब पिछले 5 सालों से मुझे ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जहाँ औरतें आगे आके बोलती हैं दैट माई मैन डोंट कम टू मी फॉर अ मंथ. व्हाट शुड आई डू टू मेक हिम attracted towards me? Why? Because even men has high scope of pressures of doing this job, office, corporate, loans, debts, so many things. So now he is losing all those libidos. एक ज़माना था कि गायनाकोलॉजिस्ट डबल ट्रिपल अर्न करते थे, इफ विल टॉक अबाउट प्रोफेशनल बेसिस. आज द मेंस डॉक्टर आर अर्निंग लाइक एनीथिंग एंड द IVF स्पेशलिस्ट आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, दैट इज वेरी ट्रू. बिकॉज फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. Because of lifestyle, because of getting married late, because of excessive masturbation, because of not understanding what your body is, not knowing your biological cycle, इसलिए ऐसा हो रहा है. एक्सेसिव मास्टरबेशन से फर्टिलिटी खराब होती है. बिल्कुल होता है. If you are excessively masturbating, you're losing all the essential, let's say, nutrition in your body. Secondly, your nerves are getting weak. Okay, so regularly masturbating will impact your fertility. For men. Yes. I did not know that. Yes, it will. But if you are doing it in a limit, you understand where your body is, masturbation is healthy. And that's very important for people to understand because ये Yes. बहुत commonly नहीं बताया गया है. हाँ, ऐसे या वही होता है ना, ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है. कॉग्निटिव लेवल्स ही ऐसे हैं, या तो काला सफ़ेद या ऐसे ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है. सो देर इज़, अब ये तो पता नहीं अजीब है, लड़कियाँ या तो बुरी होती हैं या अच्छी होती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, Yeah. है ना. ये तो गोल्ड डिगर है या तो शादी कर लो, ऐसा नहीं है. यू हैव टू फाइंड वेयर दैट लाइन इज. The gray area. हाँ, वही तो देखना है कि बैलेंस बनाना है कि मुझे कितनी बाउंड्री तक करना है, ठीक है, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. सी इफ यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर एट 30s, हाउ कैन समवन सेज दैट यू शुडंट मास्टरबेट? यू हैव योर नीड्स हाई राइजिंग अप एट दैट टाइम, ठीक है. तो करना ही होगा. दिस इज सेफर वे ऑफ प्लेजरिंग योरसेल्फ रादर देन गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग विद समबडी एल्स लाइफ और प्रैक्टिसिंग एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स. So it's okay. But if you are doing it out of negative emotions, out of guilt, shame, lust, then it is highly harmful, obviously. And how do we overcome these negative emotions like guilt or shame about sex and even masturbation? See, it is the basic reason why people tend to develop negativity or negative characters towards a woman.
इन वन ऑफ माई लेक्चर आई वॉज सेइंग समवेयर कि अगर एक आदमी के सेक्शुअल डिज़ायर्स को सही से आप समझ नहीं पाते हो, या उससे एज अ पेरेंट आप इग्नोर कर देते हो, या फिर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है, या उसकी जो फैंटेसीज़ हैं वो बहुत ही वियर्ड हैं, then you are actually giving a door to criminal activities, be it rape, be something else. ठीक है, क्योंकि आपने वो सिग्नल्स मिस कर दिए. ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड समबडी, देखो लोग किसी भी तरीके का एक्सट्रीम स्टेप कब लेते हैं, बी इट ईटिंग अ लॉट, इफ विल टॉक अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा, इफ यू टॉक अबाउट बिंज ईटिंग, इफ यू टॉक अबाउट एनी साइकोलॉजिकल एक्सट्रीम फैक्टर, फॉर एग्जांपल कोई बहुत खा रहा है एकदम से, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई नेगेटिव इमोशन हिट किया होगा. Exactly. ठीक है, किसी ने बोला तो बहुत मोटा हो रहा है, तो उसने कहा ठीक है फिर मैं और खाता हूँ. Yeah. ठीक है, किसी ने तुझे बोला तू कर नहीं पा रहा है, देन ही विल डू एक्सेसिव मास्टरबेशन. और इफ अ फादर सेड यू आर नॉट अप टू एनीथिंग, यू आर नॉट इवन हैंडलिंग माय बिजनेस, तेरे तो बस की नहीं है तेरे, तो ही विल ईदर सेलिब्रेट इट और डू इट आउट ऑफ नेगेटिविटी. ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, एनी सॉर्ट ऑफ प्लेजरफुल एक्टिविटीज विल ओनली हैपन, या तो आप खा लियो, मजे में हो, पी रहे हो, बढ़िया है ना, या आप नेगेटिव हो, गुस्से में, आपका कुछ छूट गया है, लाइफ ठीक चल रही तो क्यों पियोगे? True. एक्सेसिवली तो नहीं पियोगे ना. सब सही चल रहा है, ठीक हो, मन है, यू कैन ओन थोड़ा ही पीने वाले हो ना, बहुत ज़्यादा नहीं पीने वाले हो. बट अगर आप बहुत नेगेटिव हो या बहुत ही ज़्यादा खुश हो, फिर आपकी कोई लिमिट है? दिस हैपन विद एनी एक्सट्रीम फील्ड ऑफ प्लेजर. I want to know one more thing, because आपने हर बार लाइफस्टाइल को बहुत इम्पोर्टेंस दी है. वी नो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एंड ऑल का तो हमें रखना है, साथ साथ डाइट का रखना है ध्यान. तो यू नो बेटर अबाउट दिस कि क्या डाइट सही है फॉर योर सेक्शुअल लाइफ फॉर मेन एंड वुमेन, क्या उनका डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो दोनों का क्या है? See, if I'll talk about particular diets for men and a woman, the first thing to understand is the sexual diet, the stamina foods is as same as the physical diet and stamina food. ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, ये वाला सेक्शुअल हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वो सेम डाइट, सेम एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी फिजिकल हेल्थ को बेटर रखते हैं. अच्छा. ठीक है, हाँ. अब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको एक्सेसिवली बहुत वेटेज दे दी गई, जैसे पाइनएप्पल, ठीक है, जैसे वाटरमेलन, डार्क चॉकलेट, जिनको ना ऐसे तख्ती पे चढ़ा दिया कि ये तो बहुत ही अच्छा है. दे आर नॉट एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, ओके, बट दे हैव सर्टन क्वालिटीज टू बी टेकन. फॉर एग्जाम्पल बनाना, ठीक है, बनाना वैसे भी बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है, लेकिन उसकी एक एक्सट्रीम क्वालिटी निकाल लो, भी उसमें प्रोमिसिलिन होता है, ऐसे करके फेनेटॉइन होते हैं इस प्रोडक्ट में, ये है ये वो, तो आप एक्सट्रीमली किसी में भी चले जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा. द ओनली बेसिक लाइन इज हैव अ फ्रूट डेली, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, try to drink or smoke less in this lifestyle. Plus, fruits needs to be cut rather than taking juices. Okay, have proteins in your diet, have this omega-3 in your diet, have multivitamins. Don't feel taking tablets is बेकार का चीज़. मल्टीविटामिन वी ऑल नीड. ओके, ये भी अब दो तरीके के आते हैं. वन इज़ दी एलोपैथिक विच यू कॉल एज, ऐसे कंपनीज में बन रहे हैं एंड एवरीथिंग. अदर इज यू कैन टेक इट, अ नेचुरल मल्टीविटामिन इज ऑल्सो देयर, वो भी आप ले सकते हो. ट्रस्ट एनीपैथी, बट बी कंसिस्टेंट, टेक इट डेली. ठीक है, ये नहीं एक दिन खाया खुश हो गया, बॉटल मंगवा ली मैंने, इसका ले लिया और बहुत कुछ है, 10 दिन नहीं खाया. रेगुलरली लेना एंड टेक इट. दैट आई एम जस्ट टेकिंग इट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई मील्स. ठीक है, पीपल हु हैव लॉन्ग वर्किंग आवर, कॉर्पोरेट्स एंड एवरीथिंग मस्ट कीप एन ओमेगा एंड मल्टीविटामिन इन योर बैग. It's important. Take it. If you want to take fish oils, if you want to take iron capsules, depends. Take it. There are no harms in taking multivitamins. Okay. ठीक है, बट उसको मिक्स नहीं करना है. और ऑलवेज टेक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड कौन सा वाला खा लो, फिर उसको कंटिन्यू करो. Okay, so the fruits you said, water, multivitamins. Anything in particular, anything else? Particularly only all those fruits, all those diets, all those proteins that are सीजनली अवेलेबल. ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ों से जाके एवोकाडो लाना है, मुझे यहाँ से जाके शिलाजीत, ऐसा कुछ नहीं है. हैव योर होम कुक्ड वार्म फूड. ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, this all bakery items and everything you can have. I'm not saying you to kill your pleasures for an ultimate pleasure, but you can have them in moderacy. Okay. ठीक है, घर का बना खाना खाओ, नहीं खा सकते हो, then you have to come on multivitamins. ये शिलाजीत की मिस्ट्री क्या है?
मैं अभी किसी को बता रही थी, मेरे पेशेंट ने पूछा मैम शिलाजीत खा लूँ क्या? मैंने कहा बेचारे की शिलाजीत की ऐसे गत मार दिया है उसको मतलब एक्चुअली मतलब उसको ऐसे बेचा जा रहा है दैट इट इज़ मोर टुवर्ड्स स्टेमिना एंड दिस. शिलाजीत इज बेसिकली अ हर्बल मेडिकेशन दैट हैज़ this sexual power, Okay. but shilajit is basically an immunity booster herb. Okay. ओके, शिलाजीत, अश्वगंधा, दे आर इम्यूनिटी बूस्टर्स. ये आपके स्किन से लेकर नेल्स हेल्थ से लेकर टोज हेल्थ, आपके नर्वस सिस्टम, हार्ट हेल्थ, हर चीज़ पे काम करते हैं. ठीक है, इसको अगर आप सिंपैथेटिक वैसे ही बेचने लगोगे कि ये तो सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए है, तो आप एक्चुअली उसकी बाकी सारी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो. और फिर सिर्फ होर्डिंग होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा, सेल्स इंक्रीज होगी, बट बेनिफिट नहीं होगा. अच्छा, देन दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रे मार्केट में ना ऐसी मेडिसिन फिर बेच रहे हैं लोग, इतना कॉमनली एड्स चलती हैं कि साइज़ बढ़ाइए, अपना स्टैमिना बढ़ाइए, तो इम्यूनिटी बढ़ाइए. तो ये जो लीगल नहीं लगता कहीं से, बट लोग ले रहे हैं बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि डॉक्टर के पास जाके मांगने से शर्माएंगे, तो वहाँ से डिस्क्रीटली चुपचाप मंगा लेते हैं, ले लेते हैं बिना कंसल्टेशन के. वो क्या बेच रहे हैं फिर? देखो, उनमें से सारी चीज़ें बुरी भी नहीं हैं, ठीक है, और ये चीज़ें आज तो हमें दिख रही हैं, पहले भी मिला करती थी. ठीक है, हाँ, उनकी कोई पैकिंग या आजकल हमें एड्स दिखती हैं, वी आर मोर टू सोशल मीडिया, तो हमें दिख रहा है. अदरवाइज ये पहले भी पनियों में, पैकेट्स में, चूरन के लिफाफों में बन के मिल रहा था. ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम आज ब्लेम करते हैं, आज तो फिर इसे हम मार्केट बोलते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस हो गया, वो तो एक अलग ही बात है. बट ये सब चीज़ें थी, एंड some bhasm, some sort of Ayurvedic studies are there. They are not something which is extremely bad. ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी कर रहे हैं, कुछ लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं. बट इनकी एक एजेंसी से आयुष है, GMP सर्टिफिकेशंस हैं, दे आर लुकिंग एट इट कि आप एग्जैक्टली क्या सेल कर रहे हो. बट इन्हें सिर्फ मंगवा के खाना इज़ रॉन्ग. ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आस्क योर डॉक्टर एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट आई वांट टू स्टार्ट इट. He'll tell you a better supplement or better way to do it. गलत कुछ भी नहीं है. हाँ, size increasing is a myth. Stamina increasing like 6x, fx is absolutely myth. Yes, it will improve. कोई भी चीज़ improvement लाएगी. Size increase is a myth. Size increase above your 25s, 30s, 40s is a myth. Okay. You can help your size to increase if you take care of everything, or you can do oiling or tablets in your early 20s, let's say 22, 21, when you still have scopes of growth or maturity in your body. उसके बाद तो it's all myth. ये मेडिसिन वाला एग्जाम्पल हमने OMG 2 में भी देखा था. Exactly. The child was given a wrong medicine. तो वो साइड इफेक्ट्स और हार्म बहुत ज़्यादा था, बट वो शर्मा रहा था डॉक्टर से बात करने. वही, the problem is all that because we are not giving that inducive environment at home where child can come and share. एंड में उसने बोला ना कि इफ़ यू हैव सीन द पर्सन सेड 101 रुपये का मुनाफा, मतलब वो दैट आई एम गोइंग टू पे इट बिकॉज मैंने भी अपने बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं दिया कि उसको इन सारे लोगों के पास जाना पड़ा. तो मेरी भी गलती है. तो उसने एंड में वो 101 रुपये खुद से भी रखा, जो उसने सबसे 51 रुपीज़ रखा, अपने भी रखी. मेरी भी गलती है कि मैंने वो जगह ही नहीं दी. और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चे, उसने जब पहली बार ऐसा पता चला तो उसने थप्पड़ मारा था. अगर आपने बहुत अच्छे से मूवी देखी है तो वो बोलता है मेरी गलती है, मैंने तुझे मारा, मुझे बैठ के तेरे को समझना चाहिए था. I think it was a beautiful movie for this time. Yes. Much needed movie और बहुत perfectly and I portray want हुआ. parents who have already watched it watch it again to understand why it is made. Yes. It didn't get much of attention, much of weightage was not given, but you need to understand that sex education समझना और डिलीवर करने से फ्यूचर कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. यस, वेरी ट्रू. मतलब कितना इजी हो जाएगा सबके लिए ही बात करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना एंड लस्ट कंट्रोल करना इज वेल फॉर देम एज वेल. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि हम सब मूवीज़ में सेक्स सीन्स देखते हैं, इंटीमेसी देखते हैं, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में. हॉलीवुड की मूवीज से तो ज़्यादा इंस्पायर होते हैं 50 Shades of Grey, 365 Days. बट द थिंग इज़ वो सब हमारी रिलेशनशिप्स और हमारी इंटीमेसी को इफेक्ट कर रहा है. देखो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप परसीव कर रहे हो, जो आपको डोपामीन आपको एकदम से रिफ्लक्स देता है. ओके, इफ यू फाइंड अ वुमन वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स टेलिंग यू कम क्लोजर एंड एवरीथिंग, यू विल फील दैट. नो, यू कैन नॉट से नहीं मुझे इम्पैक्ट नहीं करता है. करता है. लड़कों को ये इम्पैक्ट करता है दैट दे फील लाइक कमिंग क्लोज, और फीमेल को लगता है आई विश आई हैड दैट बॉडी.
So it is impacting you. You cannot say नहीं वो तो आँख बंद करने वाली बात है. Okay, so it is impacting you. But the point is, if you'll just andhadhund going towards that, if you feel this is the right type of sex I have to do, this is all myth. Even the Bollywood celebrity, all those this OTT में special scenes and everything, they are all doing it because they have been paid for doing that. Okay, the real sex is actually very messier. The real sex is actually with lots of emotions. You'll feel it. You don't find it going the right way. Sometimes you don't feel that anything has happened. Sometimes you feel extreme pains. So it's always messier. It's always little different. It's always you're not able to understand why it is happening with me. So there's so many things that comes up. Don't feel it will happen that way. It is not heavenly. Maybe first time you feel it is heavenly, out of your emotion things, rest other, it's just you are doing it. आई थिंक हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाए मूवीज को देखे इज अ रॉन्ग वे टू गो Wrong अबाउट way. इट. Absolutely wrong. Yes, those movies helps you to, or maybe those movies push you a little closer towards your partner. कुड बी. The only thing that you can carry is मुझे वो effort लेने हैं कि मैं इतना अच्छा जैसा create कर पाऊँ. But अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप failure नहीं हो. ठीक है. All those movies are just there to give you hormonal thing कि you feel wow ऐसे वाला. But दैट्स don't जस्ट एंटरटेनमेंट, नॉट actually they are entertainment. इसके अलावा entertainment मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि oh my god is this like that, okay, because all your hormones are playing inside you. या. है ना. कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनको देख के आपको 2 दिन तक घूमता रहता है. कुछ ऐसे OTTs होते हैं ना, आपने देखा और फिर 2 दिन तक वही चलता जा रहा है. दे आर एक्चुअली बैड. दे आर हाईजैक्ड योर हॉर्मोन्स. मैंने एनिमल देखी और मुझे ऐसा लगा शिट व्हाई पीपल आर लाइकिंग इट, बिकॉज दे हैव एक्चुअली हाईजैक्ड ऑल सॉर्ट ऑफ हॉर्मोन्स यू हैव. आपके सेक्शुअल हार्मोन हाईजैक कर दिए उन्होंने एक्सट्रीम सेक्शुअल प्लेजर्स दिखा के. उन्होंने आपके वायलेंस वाले हार्मोन किल कर दिए एक्सट्रीम वायलेंस दिखा के. उन्होंने आपके इमोशनल हार्मोन्स को इम्पैक्ट कर दिया दैट फादर लव दिखा के. दे हैव प्लेड ऑल द एक्सट्रीम लेवल. दैट्स व्हाई यू लाइक्ड दैट मूवी, क्योंकि हर चीज़ तो आपकी हाईजैक थी. उसने इतना गंदा इंप्रेशन डाला दैट यू फेल्ट लाइक टॉकिंग अबाउट इट मोर एंड मोर. बिकॉज इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ सबके लिए. सबके लिए. तो ऐसा लगा कि ये क्या था. ये ऑल क्या दोस था? मूवी का कोई सेंस नहीं था. इफ यू सिट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा थोड़ी ना होता है भाई. हाँ. लेकिन उसने वो आपका हर इमोशन का इतना एक्सट्रीम ले गया दैट यू फेल्ट ओके ये तो कुछ चीज़ थी यार, कुछ अलग था. हावी हो गया आप पे. ओके, वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन. मैंने इस चीज़ को इस वे में नहीं सोचा था, बिकॉज एनिमल मूवी के बारे में बात तो बहुत हुई बट हमने इस पर्सपेक्टिव से इसको नहीं सोचा था. सो बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बिकॉज यू आर अ सेक्स काउंसलर एज वेल. तो आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस, कि सेक्स काउंसलिंग में होता क्या है. ओके, गुड क्वेश्चन. मतलब मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा है. सो बेसिकली सेक्स काउंसलिंग आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है वेर यू और योर पार्टनर, अ सिंगल partner or both of them can come, or a family can also join, which we call as a part of a family sex counseling, where you come and share what is bothering you to maintain that intimacy. Okay, sex counseling is not intercourse counseling, point number 1. ठीक है. आपको ये नहीं बता रहा कि कपड़े कैसे उतारने हैं, पोजीशन कौन सा लेना है. पीपल फील ये सिखाते होंगे. नो, इट्स नॉट अबाउट. या इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. Okay, if you're lacking to go there, yeah, we are there to help you. Okay, otherwise sex counseling or intimacy coaching help you to understand where you are blocked to experience it. ओके, आपकी एनर्जीज़ कहाँ टूट रही हैं, आप आपस में जेल नहीं कर पा रहे हो, आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको पोजीशंस का नहीं पता है, आप एक दूसरे के साथ बेड पे कंफर्टेबल नहीं हो, आपके टर्न ऑन्स क्या हैं, आपके टर्न ऑफ्स क्या हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट हैं, कौन सा सही डॉक्टर है जो आपको हेल्प करेगा. अब 50 आप अपनी इंटिमेसी को बेटर तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, और कौन से तरीके हैं प्लेजर करने के लिए. Why the same monotonous sex every day? You can have different environment. You can make it more pleasurable. So this is all about intimacy coaching. ये concept इंडिया का ही है. मैं ये नहीं बोल रही मैं बाहर से मैंने इसको कोई रह कर सीख कर आई हूँ, यहीं का है. बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी लैंग्वेज में इसको सिखाने वाला कोई नहीं है, इसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है.
और जो बोल रहे हैं उनको सुनने से लोग शर्मा भी रहे हैं। मेरे को कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि वी फेल्ट दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आप पता नहीं क्यों ये कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, वुमेन लाइक यू शुडंट स्पीक अबाउट इट, यू हैव अ फैमिली, यू हैव किड्स। मे बी मैं नहीं तो कोई भी नहीं यार, एग्जैक्टली कोई भी नहीं. Where you talk about the different fields of psychology, why sex counseling are not giving proper weightage? It has immense money. Why some Unani, those who don't have proper degrees are doing it? Why not the expert people are coming forward and talking about it? I openly say I'm not into medicines, I cannot do it. But those who can do it, go to them, bhai. Those who are actually doing surgeries, who are urologists, who are urophysicians, go to them. In many cases, the neurosurgeon appointments are important, the neurologist appointments are important, gynecologist needs to play their role well, go to them. And vice versa. We are a community. We have to be a sex proactive community. अगर किसी gynecologist के पास ऐसा कोई केस जा रहा है where female is not understanding what is orgasm, gynecologist ये ना बोले कि आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा. Actually gynecologist ऐसे बोल देती हैं कि अपने आप आ जाएगा, टेंशन कम लिया करो. They have to send that client to a therapist. कि this is a sex counselor's case. Standards are very low right now. हाँ, वो ऐसे ही है. Actually आप बोल रहे हो कि सेक्स डॉक्टर के पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से डर लगता है, वो गुस्सा करती हैं. बहुत डरावनी हो चुकी है. And when teenagers or people who are unmarried go, तो they already assume कि इनका वो sexual life already they are नहीं in है. fear saying कि गलती हो गई और we have conceived और हाँ, they assume that you have not had sex because you are unmarried. obviously, and they'll say, oh, this is wrong, now you have to go through abortion, get your parents done. पुलिस के पास थोड़ी ना जा रहे हो. तो वो एक अलग perception. Similarly, if you find a psychiatrist, if you go to a psychiatrist and you feel that they have some down-rooted negativity, the psychiatrist has to push the client and say, you go to a psychologist first. वहाँ जाओ, वहाँ से शुरू करो. See, the medical community in our India, although हमें नहीं बोलना चाहिए, but still we have to be friends rather than chasing and killing each other patients. इंडिया में आज भी लोग ये बोलते हैं डॉक्टर के पास जा, तेरे को कुछ ना कुछ तो दे ही देगा. रादर वो इसका एक्सपर्ट भी नहीं होगा तो भी दे देगा. So let's be friends and understand that the people problem will only get solved when they will given right guidance. सही डॉक्टर मिलना ही तो प्रॉब्लम है, बाकी तो फिर हो ही जाता है. Exactly, very true. I relate a lot with it. हाँ, कि आपको सही पता चल गया, अच्छा इसके बाद जाके ये समझदार है, ये कर लेगा, फिर तो हो ही जाएगा ना. वहाँ तक पहुँचना इतना डिफिकल्ट हो गया है. आप फिजिशियन के पास बैठ दो, वो कहता है डायबिटीज़ का इलाज मैं भी कर दूंगा, डायबिटोलॉजिस्ट के पास बैठ दो, वो कहता है मैं भी कर दूंगा, ऑर्थो वाला कहता है मैं भी. तो पेशेंट बिकम्स लाइक फिर कहाँ जाना है, और फिर वो एक्चुअली पैसे ख़त्म करके, होप ख़त्म करके घर पे बैठ जाता है और इलाज नहीं कराता और डरता है. तो हम घूम रहे हैं कहीं ना, और हमें समझ में नहीं आ रहा. फिर what to say, the population is so much, we cannot. So that is why the social medias are there. You and me are talking, you and me are awareing, you and me are trying to reach people कि चल 10 सुने, 15 सुने, 50 सुने, we'll able to get them, we'll able to make them understand what is right. Yeah, even if they're scared to come to you and take counseling or come to me and take counseling, वो ये सुन के कुछ तो सीखे होंगे ये episode से. Or maybe go to anybody. I said, why Dr. Neha? You can go to anybody for sex counseling, whosoever you feel right is. Exactly. हाँ, और अगर उन्हें लगेगा that the case is not up to their mark, definitely it will come to me. But going to and reaching out and sharing is important. Yeah, I think that was beautiful. That was perfect and बहुत valuable episode था. I think ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी इस चीज़ से, एंड आई होप इतना कंफर्टेबल हो पाए इस बात से कि वो अपने फ्रेंड्स फैमिली तक भी एपिसोड को शेयर करे, बिकॉज सब इस चीज़ को सुने, समझे एंड लर्न फ्रॉम इट. वी नीड इट. हमारी ट्रेडिशंस में सेक्स हैज़ ऑलवेज बिन देयर. वी नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट अगेन, ताकि हम खुल के उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, हम पीस ऑफ माइंड में आए एंड एक जॉयफुल लाइफ जी सके. एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. So thank you so much, Dr. Neha, for this episode. I learned a lot from you and I enjoyed it. I loved it. Thank you so much. Perfect episode. And I hope audience को बहुत अच्छा लगा हो ये देख के, बहुत कुछ सीखने को मिला हो. कमेंट करके अपना प्यार दिखाइए, इस वीडियो को शेयर करिए. नमा टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. This is your host, खुशी के गुंद. Thank you. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दे आ बंदिया तू सब जाने.
पल तू गवावें ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा